इंक्रीज कर लेंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि बहुत सही समय है, बहुत एक्यूरेट टाइम है इस तैयारी को स्टार्ट करने का। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि तैयारी शुरू कहाँ से की जाए, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ कवर करना है। कि भाई अगर हम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कवर करना है, क्या चीजें पढ़नी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। तो चलिए हम उन बातों को समझ लेते हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं और बहुत डिटेल में यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूंगा, चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ ना केवल प्रीलिम्स बल्कि प्रीलिम्स के बाद जो हमारा मेन एग्जाम होता है और जो हमारा इंटरव्यू है, इन तीनों की तैयारी एक साथ कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है, क्या पहले कवर करना है, क्या बाद में कवर करना है, उन सब पहलुओं पर, उन सब चीजों पर भी हम चर्चा करने वाले, बात करने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस का एग्जाम है, ये 3 चरण का एग्जाम है बेटा। तो यहाँ पर 3 स्टेजेस में आपको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। जो पहली स्टेज है, जो पहला चरण है इस एग्जाम का, वो है आपका प्रीलिम्स। जब बच्चा लोग मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा तो प्रीलिम्स का मतलब होता है यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक ही दिन में आपको 2 एग्जाम देने होते हैं यहाँ पर, सुबह और दोपहर की शिफ्ट में। पहला एग्जाम जीएस और फिर है आपका सीसैट का एग्जाम। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम देने होंगे। याद रखिएगा ये दोनों ही एग्जाम एक ही दिन देने होते हैं, सुबह और दोपहर की शिफ्ट में। पहला एग्जाम होता है आपका 9:30 से 11:30, दूसरा होता है आपका 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक। जो जीएस है आपका, इसके थ्रू आपकी मेरिट बनती है और जो आपका सीसैट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है यहाँ पर आपको 67 मार्क्स लेकर आने हैं। 67 मार्क्स आपके आ गए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। बट बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेपर को लाइटली लेना है। 2023 की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इस पेपर को बहुत हल्के में ले रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे। अल्टीमेटली जब पेपर हुआ तो बहुत डिफिकल्ट पेपर आया और बहुत सारे बच्चे जिनकी जीएस में कट ऑफ मीट हो रही थी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली वो सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसको अब लाइटली नहीं लेना, इसका भी डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी ने बहुत बढ़ा दिया है, हमें फोकस इस पे भी करना पड़ेगा। बट बहरहाल जो आपकी मेरिट बनेगी वो जीएस के बेसिस पर बनेगी। जीएस जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, उन्हें आगे भेज दिया जाता है और वो जाते हैं मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम बेटा अगर मैं मेन एग्जाम की बात करता हूं तो ये रिटन एग्जाम है। अभी तक जो मैंने आपको बताया प्रीलिम्स का एग्जाम, ये जो एग्जाम होता है बच्चा लोग, ये होता है बेसिकली आपका, चलिए ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है वो पहचानना है। तो बबल फिल करने होते हैं आपको ओएमआर शीट में, उस टाइप का एग्जाम। तो प्रीलिम्स जो है दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के। बट जब मैं मेंस की बात करता हूं, मेंस है आपका सब्जेक्टिव होता है बेटा रिटन। सब्जेक्टिव एग्जाम होता है आपका रिटन एग्जाम। जैसे स्कूल कॉलेज में आपने अभी तक एग्जाम दिया ना कि क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं और आपको रिटन फॉर्म में आंसर करना होता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका मेंस है वो रिटन फॉर्म में है, सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर आपके 9 एग्जाम्स हैं बेटा, छोटी बात नहीं है। 5-6 दिन में आपको 9 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 एग्जाम्स देने होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 9 एग्जाम है। सबसे पहले हैं आपके 2 लैंग्वेज के पेपर। लैंग्वेज पेपर में एक पेपर आप ये मान लो हिंदी का है और एक मान लो आपका इंग्लिश का है। हिंदी इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, वो सबके लिए कंपलसरी है, पूरे हिंदुस्तान में जितने एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए वो कंपलसरी। दूसरा पेपर होता है आपका एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर। अब होता क्या है, इंडियन लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं हैं। इंडियन लैंग्वेज में आप इन 22 में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हो, उसका आपका एग्जाम होगा। बट अगर मैं नॉर्थ इंडियंस की बात करता हूँ, उत्तर भारतीयों की बात करता हूँ, तो हम हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, हमने स्कूल में हिंदी पढ़ी होती है तो हम हिंदी ले लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये मान लो एक हिंदी का पेपर है और एक आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपका एक एस्से का पेपर होगा, एक पेपर होगा एस्से का। अब पेपर एस्से का एक है लेकिन एस्से आपको 2 लिखने हैं, तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको 2 एस्से जो है वो लिखने होते हैं। तो ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी।
सेक्शन ए से आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक पर आपको ऐसे लिखना है। सेक्शन बी में भी 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक पर ऐसे लिखना है। तो कुल मिलाकर आप 2 ऐसे लिखेंगे 3 घंटे में। फिर आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस, अब जीएस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पर जो आप जीएस पढ़ते हैं वो यहाँ भी काम आती है, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट ओवरलैपिंग है, बहुत सारे नए भी हैं तो बहुत सारे ओवरलैपिंग भी है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। अब मेंस में जीएस के नए सब्जेक्ट्स भी है जो आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, एथिक्स स्पेशली, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में नहीं आते, जो मेंस में आएंगे। तो उनके आपके 4 पेपर होंगे, और एथिक्स का तो अपने आप में इंडिविजुअल एक पूरा पेपर होता है। और फिर है आपके 2 पेपर ऑप्शनल के। ऑप्शनल बेटा आपका एक होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक चूज करना है। सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस कर लिया, PSIR, या फिर आपने ज्योग्राफी कर लिया, या फिर आपने हिस्ट्री कर लिया, वो आपके ऊपर है। आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसे चूज कर सकते हैं। तो आपने एक ऑप्शनल चूज किया, उसके पेपर 2 होंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, कुल मिलाकर आपके 9 एग्जाम्स है, 9 पेपर है। आपको 9 पेपर देने हैं, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड होते, उसमें मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं। और इसके बाद जो क्वालिफाई कर जाता है वो जाता है इंटरव्यू तक। ठीक है, चलिए वो फाइनली पहुंचेगा इंटरव्यू में। ये फाइनल स्टेज है। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइनल स्टेज। अब इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी वैसे होती नहीं है। हाँ, मॉक इंटरव्यूज जरूर देते हैं बच्चे, लेकिन मॉक इंटरव्यूज और इंटरव्यू की तैयारी वो थोड़ा सा अलग चीज है, अभी उस पर भी बात कर लेंगे। तो शुरुआत जो आपको करनी चाहिए, अगर आप देखेंगे ओवरलैपिंग है जीएस प्लस जीएस, हमारे एस्से राइटिंग और ऑप्शनल दोनों में काम आता है। वो इस वजह से ऑप्शनल में जीएस के सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप उसमें से कोई एक पिक कर सकते हैं। अब जब आप जीएस पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा आपका इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है। हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मजा आता हो, वहीं हो सकता है आपको इकोनॉमी पढ़ने में मजा आ रहा है, या हो सकता है सोशियोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है। इंडियन सोसाइटी जब आपने पढ़ के देखा जीएस में तो आपको मजा आया, आपको समझ में आया उसके बारे में। ऐसे ही हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है, जो सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, जिसमें आपको लगता है कि आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उसकी सारी थ्योरी जो है वो आपको बिना एफर्ट के समझ में आ जाती है, आपके दिमाग में घुस जाती है, वही आपका ऑप्शनल होना चाहिए अल्टीमेटली। अब ये सब भी रियलाइजेशन तभी आता है जब आप थोड़ा जीएस को पढ़ लेते हैं। तो मेरा मानना यह है, शुरुआत हमेशा जीएस से कीजिए, बाकी चीजें बाद में आती है। करंट अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ना भी तब आप समझेंगे या सीखेंगे जब आप पहले जीएस जो है उस पर ग्रिप बना लेंगे, आप जीएस को समझ लेंगे। तो हमेशा जो अपनी तैयारी की शुरुआत करो वो करो जीएस से, जीएस हमेशा। और ऐसा इस वजह से क्योंकि जीएस इस तैयारी की नींव मानी जाती है। जीएस वो टॉपिक है जिससे ये तैयारी जो है उसमें आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको शुरुआत कहां करनी है, आपको अपनी शुरुआत जीएस से करनी है, क्योंकि जीएस जो है वही आपका बेसिक बनाएगा, जीएस जो है वही आपकी तैयारी की नींव डालेगा, वही आपकी तैयारी की जो है नींव डालेगा। अब जीएस में शुरुआत कहां से की जाए, ठीक है। अब जीएस में जो आपकी स्टार्टिंग है, आप वो स्टार्टिंग कहां से करें। तो बेटा जीएस में जो स्टार्टिंग है वो आप करो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी भी कौन सी वाली, एनसीईआरटी भी आपकी 6ठी से 12वीं क्लास तक की, 6 to 12th क्लास तक की। अब 6 to 12th क्लास तक की, ठीक है, 6 to 12th क्लास तक की आपको कौन सी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है मैं वो भी समझा देता हूं। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ एनसीईआरटी या कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि भाई आपकी एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी जो है, कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन्हें कवर कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट,
ये आपकी तैयारी का कोर होना चाहिए, ये आपकी तैयारी की स्टार्टिंग होनी चाहिए, ये आपकी तैयारी का